हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। स्टार्टिंग करते हैं भाई थोड़ी सी ले ऑफ की न्यूज़ से, क्योंकि बहुत सारी ले ऑफ की न्यूज़ है। बहुत सारे लोगों को निकाला गया है। अगर किसी को भी ले ऑफ नहीं देखना तो नीचे टाइम स्टैम्प दे रखा है हमने, वहाँ से आप स्किप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करके चलते हैं डेल की। तो डेल ने 6650 एम्प्लॉयज़ को निकाला है, ऑलमोस्ट 5% अपनी वर्कफोर्स को निकाल दिया है। अगर मैं गूगल की बात करके चलूँ तो गूगल में ने तो अभी रिसेंटली जो लोगों को निकाला था उसमें से एक बंदे को निकाला लिंक्डइन पे ही। लिंक्डइन पे मैसेज भेजा कि यू आर फायर्ड, और वो बंदा वेकेशन पे था अपनी फैमिली के साथ में। अगर हम इन्फोसिस की बात करके चले तो इन्फोसिस 600 फ्रेशर्स को फायर कर रहा है। अभी उन्होंने इंटरनल टेस्ट में फेल हो गए और उसके बाद उन्होंने निकाल दिया। ये भी बड़ी चीज़ है अगर देखा जाए तो। अगर हम फिल्टर कॉपी का जो ओनर है पॉकेट एसेस, उनकी बात करें तो उन्होंने भी 25% अपनी वर्कफोर्स को निकाला है। मैंने फाउंडर एंड फिल्टर किया था इनके साथ में, इनके ऑफिस में। तो वो भी देखना, आपको पता लगेगा पॉकेट एसेस कैसे काम करती है, यूट्यूब का बिजनेस कैसे काम करता है, कंटेंट का बिजनेस कैसे काम करता है। और ये थोड़ा बिजनेस वाले लोग हैं, इनको समझ में आता है बिजनेस बनाना, तो इसलिए शायद फायरिंग करी गई। और मेरे हिसाब से जो लोको है इनका, वो भी थोड़ा खर्चे वाला बिजनेस है, रेवेन्यू मॉडल तो है नहीं, तो पॉकेट एसिस के अंदर ही आता है, तो इस चक्कर में भी वहाँ पे फायरिंग चल रही होगी। अगली खबर जेपी मॉर्गन की है। तो उन्होंने एक स्टार्टअप फाउंडर के ऊपर केस किया है। उन्होंने अपने क्लाइंट्स के नंबर इन्फ्लेट करे थे, ठीक है। तो भाई मैंने इंटेलेक्चुअल इंडस्ट्रीज पे वीडियो बनाई है फ्रॉड वाली, कई लोगों ने देखी है, कई लोगों ने अभी भी नहीं देखी शायद, तो जरूर देखना ये इन्फ्लेट क्यों किया गया है, क्या लॉजिक होता है इसके पीछे। जेपी मॉर्गन ने भी कंपनी एक्वायर करी थी, जब एक्वायर करके नंबर देखे तो पता लगा ये सारा फ्रॉड है। और ये जेन्युइनली बता रहा हूँ, मेजर जो स्टार्टअप्स है वो ऐसे ही कर रही है। अगली खबर एलॉन मस्क की है। तो उन्होंने अपना वर्क शेड्यूल भेजा है। उन्होंने बताया कि वो सोते हैं, उठते हैं, काम करते हैं और सो जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर काम करते हैं, और इसी तरीके से 7 दिन काम करते हैं। उन्होंने पहले बताया था कि वो 70 से 80 घंटे काम करते हैं वीक के अंदर, जो कि अब 120 घंटे तक पहुंच गया है। तो भाई बहुत ज़्यादा परिश्रम कर रहे हैं वो, और खासकर इस एज के अंदर भी। तो ये भाई बहुत सीखने वाली बात है कि भाई उस लेवल पे पहुंचा हुआ बंदा भी इतनी मेहनत कर सकता है। तुम कितनी देर काम करते हो, ईमानदारी से बताना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि मैंने देखा है आज का जो यूथ है वो कामचोर भी होता हुआ जा रहा है। साथ में एलॉन मस्क ने ये भी बताया है कि ट्विटर को बैंकरप्सी से बचा लिया गया है। पिछले 3 महीने उनके लिए बहुत डिफिकल्ट रहे थे। उन्होंने कहा था कि ट्विटर बैंकरप्ट भी हो सकता है। उन्होंने कहा हम ब्रेक इवन के ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं नियर। अभी भी प्रॉब्लम है ट्विटर के अंदर, पर सही हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। प्रॉफिटेबल बना रहे हो बिजनेस को, तो वो एक्चुअल बिजनेस करना सिखा रहे हैं पूरी दुनिया को, ये बहुत बड़ी चीज़ है। इस पे भी मैंने वीडियो बनाई थी ट्विटर के ऊपर कि मुझे क्यों लगता है कि एलॉन मस्क ने जो ट्विटर लिया है वो एक गेम चेंजर हो सकता है। अभी तक लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे क्योंकि उन्होंने फायरिंग करी। सिंपल सी बात यार, इतने लोग निकालने के बाद भी ट्विटर अभी तक चल रहा है, ठीक है। इतने लोग निकाल दिए, ऑफिस बंद कर दिए उन्होंने, लोगों का घर से काम करो, इतना कुछ करने के बाद भी ट्विटर में अभी ये नहीं सुन रहे कि ट्विटर डाउन है, ट्विटर में ये दिक्कत आ रही है। फीचर्स आते जा रहे हैं। तो मतलब ओवर हायरिंग फॉर श्योर थी, फालतू का मैनेजमेंट उल्टा सीधा काम कर रहा था, और ये लिस्टेड कंपनी है, ठीक है। तुम्हारे नॉर्मल पब्लिक के पैसा लगा हुआ है उसके अंदर, ऐसा नहीं है। अगली खबर वोडाफोन आइडिया की है। तो उनके शेयर्स 24% तक बढ़ते हुए दिखाई दिए। अभी पिछली सैटरडे वाली वीडियो के अंदर हमने इस बारे में बात करी थी। भाई गवर्नमेंट ने उनका जो लोन था बकाया था उसके बदले इक्विटी में ट्रांसफर कर लिया। 33% अब वोडाफोन आइडिया का गवर्नमेंट ओन करेगी, मेजॉरिटी शेयर होल्डर गवर्नमेंट है। तो ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है वोडाफोन आइडिया के लिए, मतलब अब मरेगा नहीं वोडाफोन आइडिया, पक्का हो चुका है। तो इसलिए शेयर में राइज दिखाई दे रहा है। अब लेट्स सी, मैंने बोला था पिछली न्यूज़ के अंदर लगा लो भाई, लगाए होते 25% इंक्रीमेंट मारते, और अभी भी मुझे लगता है अभी भी बढ़ेगा। हाँ, एक चीज़ पहले क्लियर कर देता हूँ, ये बढ़ेगा मतलब मैं स्पेकुलेशन कर रहा हूँ, ठीक है। मैं कोई एडवाइजर नहीं हूँ फालतू का, मेरे इस चक्कर में पैसा लगा दो, कल घट जाए तो मेरे को सोचने लग जाओ। अगली खबर कांग्रेस से है। तो कांग्रेस ने 3 क्वेश्चन पूछे हैं करंट गवर्नमेंट से, और बोला है कि हम ये नहीं कह सकते कि हम अडानी के कौन है। बेसिकली जो गौतम अडानी के ब्रदर है विनोद अडानी, उनका नाम पनामा पेपर्स में भी आया था, पेंडोरा पेपर्स में भी आया है। ग्रुप के ऊपर सीरियस एलिगेशंस लगाए गए हैं, और गवर्नमेंट उसके ऊपर एक्शन नहीं ले रही है, उनका ये कहना है। पर मेरे हिसाब से गवर्नमेंट एक्शन ले रही है, गवर्नमेंट कह रही है एक्शन लिया जाएगा। अगर मैं कोटक जी की बात करके चलूँ तो उन्होंने बोला है कि जो अडानी स्टॉक का क्रैश आया है ना, उससे कोई इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम पे रिस्क नहीं है। गवर्नमेंट भी करेंटली यही कह रही है कि और मैं भी यही कह रहा हूँ लॉजिकली ना, क्योंकि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अडानी ग्रुप में नहीं है इशू। जो दिक्कत है वो है अडानी ग्रुप के अंदर शेयर प्राइसेस के अंदर, वो इन्फ्लेटेड है। अब वो मैनिपुलेटेड है नहीं है वो बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पर वो इन्फ्लेटेड है। पर बिजनेस ठीक है, बिजनेस ठीक चल रहा है, कोई जोमेटो स्विगी वाला सीन नहीं हो रहा है कि लॉस के अंदर ऑपरेट करेंगे,
लॉस 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 लॉस, और अगर हम ऑपरेशनली प्रॉफिट आ जाएंगे तो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी। ये ऐसा काम नहीं कर रहे, प्रॉफिट के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं अच्छे लेवल पे। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से उतना नहीं है, अगेन प्राइजेस बहुत इन्फ्लेटेड है। अगर मैं हमारी फाइनेंशियल मिनिस्टर की बात करके चलूँ तो उन्होंने बोला अडानी जैसी और भी कंपनीज जो है ना, उसके ऊपर रेगुलेटर को ध्यान देना चाहिए। आरबीआई हो गया और सेबी हो गया, और जेन्युइन बात है, सबको पता है इतना इन्फ्लेटेड था, ये सबको पता है। तो सेबी क्या कर रहा था इसके ऊपर, उनको पहले ही एक्शन लेना चाहिए था ना। आज एक बाहर का बंदा आके रिपोर्ट डालता है, उसकी वजह से मार्केट क्रैश हो जाती है, और सब एलिगेशन लगाते हैं ऐसा 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 ऐसा, और सिंपल सी एलिगेशन है वो, सीधी सी अभी पता ही नहीं है हो रहा है नहीं हो रहा, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अगर सेबी पहले से इन सारी चीज़ों को चेक इन रखती तो उसी टाइम जिस दिन ये रिपोर्ट आई थी वो अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस रख के बता सकती थी ऐसा नहीं है, पर वो पहले से चेक में नहीं थी। अगर मैं पीयूष गोयल जी की बात करके चलूँ तो उन्होंने बोला जो रेगुलेटर्स है वो कॉम्पिटेंट है अडानी ग्रुप के जो क्राइसिस उसको हैंडल करने के लिए। मुझे भी लगता है, मतलब ठीक है यार, मतलब उतना जो मार्केट क्रैश हो रही है, आज भी शेयर घटते हुए दिखाई दिया अडानी एंटरप्राइजेस के, ठीक है। बहुत सारों के तो बस लोअर सर्किट लग रहे हैं जो लिस्टेड, मतलब जो बड़े ग्रुप्स लगी हैं, अडानी ग्रुप के जो छोटी कंपनीज है, तो पोर्ट्स बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, बाकी सब घटते हुए दिखाई दे रहे हैं अडानी के अंदर अगर देखा जाए। अगर मैं वीरेंद्र सहवाग की बात करके चलूँ तो उन्होंने भी ये बोला कि भाई जो अंग्रेज है उनको हमारी सक्सेस से दिक्कत आती है। मैंने भी वीडियो बनाई थी इसके ऊपर, ठीक है, उसको दबा दिया गया था। कल रात को एक नई चीज़ हुई है, अगर आप ध्यान से देखोगे उसके व्यूज़ एकदम बढ़ गए। 30,000 के आसपास व्यूज़ थे उसके, 30-32,000 के आसपास व्यूज़ थे। मैं सुबह उठा, मैंने 1,20,000 हो गए, और अचानक ऐसे शूट हो रखा है, तो कुछ फिशी भी हो सकता है, ठीक है। ये वीडियो दबाने के नए तरीके होते हैं। एक तरीका ये होता है कि आप वीडियो को दबा दो बिल्कुल तरीके से, ठीक है, कि इसको हम कहते हैं शैडो बैन टेक्निकल टर्म्स में। तो शैडो बैन कर दो तो रीच रुक जाएगी, लोगों तक वीडियो जाएगी ही नहीं। तो पहले स्टार्टिंग में शैडो बैन हुआ, उसके बाद मैंने अपनी हर वीडियो के अंदर बोलना शुरू करा वीडियो देखो वीडियो देखो वीडियो देखो वीडियो देखो। तो इस चक्कर में उस वीडियो के ऊपर व्यूज़ आने शुरू हो गए, थोड़ा शेयरिंग भी बढ़नी शुरू हो गई। उसके बाद ये रातों रात पता नहीं क्या हुआ है, एकदम ग्राफ में एकदम उठा हुआ है ट्रैफिक। तो ये जो उठा हुआ है ये दिस इज़ रॉन्ग, मतलब ये सही तरीके से नहीं आया है व्यूज़ मेरे हिसाब से नहीं, मतलब 99% शोरूम में सही तरीका नहीं है, ऐसा कभी बढ़ता ही नहीं है ग्राफ। तो वो जो अचानक शूट हुआ है उससे पक्का मेरे पूरे चैनल के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। देखते हैं, लेट्स सी इंटेलेक्चुअलिटीज़ पे क्या होता है, क्योंकि जो मैंने जो फाइनेंस वाली फ्रॉड्स वाली वीडियो भी बनाई है ना, वो अच्छी चल रही है, ठीक है। अब वो मुझे रुकती हुई दिखाई देगी। आज मैंने एनालिटिक्स चेक नहीं किया सुबह से, अभी मतलब वीडियो शूट करने के बाद देखूंगा क्या है क्या नहीं है, पर वो मुझे लगता है कि अब वो रुक जाएगी, क्योंकि ये जो गलत तरीके होते हैं ना, पूरा चैनल दब जाता है। अगर हम रिपोर्ट्स की बात करके चले तो अडानी ग्रुप ने अपनी कैपिटल स्पेंडिंग प्लान्स को भी कम कर दिया है। तो उनका जो प्लान था दबा के पैसा खर्च करना, उसको रोक रहे हैं। क्यों? क्योंकि हिडन जो रिपोर्ट आई उसकी वजह से उनके स्टॉक प्राइसेस घटे, उसकी वजह से उनका एफपीओ फेल हुआ। फेल एज इन मतलब ओवर सब्सक्राइब तो हो गया, पर उन्होंने अपने आप कैंसिल कर दिया उसको। तो मार्केट से जो पैसा लेना था उनको, उनके पास पैसे नहीं है उस लेवल के खर्च करने के लिए, इसलिए ऐसा मैं कह रहा हूँ। अब मैं अगर अडानी एंटरप्राइजेस की बात करके चलूँ, ये बहुत बड़ी बात है। वो 11,574 करोड़ का अनसिक्योर्ड जो उनको लोन मिला है, उसका रिस्क है कि भाई बैंक्स रिकॉल कर सकते हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। ये मैंने इसी चैनल के ऊपर एक वीडियो डाली थी 1.5 मिनट वाली, उसके अंदर मैंने बताया था कि अडानी एंटरप्राइजेस के लिए सबसे खतरनाक चीज़ ये हो सकती है कि अगर उनसे पैसा वापसी मांग लिया जाए। अगर उनसे पैसा वापसी मांग लिया जाए तो उनके अकाउंट में पैसा नहीं है, उनको लिक्विडेट करना पड़ेगा। मतलब लिक्विडेट इन द सेंस अपनी चीज़ें बेचनी पड़ेगी, या फिर वो जो अंबानी जी ने किया था ना जियो के टाइम पे, फंडिंग 16-17 राउंड ऑफ फंडिंग लिए थे गूगल से, इससे उससे, वो भी हो सकता है। तो लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है। ओवरवैल्यूड है तो फंडिंग तो मुझे शायद नहीं लग रहा है, अनडिस्क्लोज भी नहीं हो सकती इस लेवल पे क्योंकि ये लिस्टेड कंपनी है। लेट्स सी, देखते हैं क्या होने। आपको क्या लगता है इस चीज़ के ऊपर नीचे कमेंट में जरूर बताना। अगर हम अडानी ग्रुप के प्रोमोटर्स की बात करके चले, उन्होंने पहले से ही $1.1 बिलियन रीपे कर दिए अपने जो प्लेस शेयर थे उनको निकलवाने के लिए, और ये सितंबर 2024 की डेडलाइन थी, उससे पहले ही कर दिया गया। ये अच्छी चीज़ है। अगली खबर अनुपम मित्तल जी की है। तो उन्होंने पूछा गया जो लीडो लर्निंग जो ऐप थी उसके अंदर किसी के पैसे फंसे हुए थे, वो कैसे निकाले। बेसिकली सब्सक्रिप्शन ले रखी होगी, लीडो लर्निंग रातों रात बंद कर दिया उन्होंने, तो जिन्होंने पैसे सब्सक्रिप्शन दे रखी थी उनके पैसे कैसे मिले। तो इसके ऊपर अनुपम मित्तल ने कहा भाई मेरे भी पैसे फंसे पड़े, वो तो इन्वेस्टर थे इसके अंदर, तो उन्होंने मेरे पैसे फंसे पड़े। अगली खबर ये बहुत बढ़िया खबर है मेरे हिसाब से। रिपोर्ट्स के हिसाब से इंडिया जो रशिया से ऑयल खरीद रही है उसको रिफाइंड इंडिया के अंदर कर रही है, उसके बाद में उसको यूएस और यूरोप के अंदर बेच रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रशिया से सस्ते में लो, इंडिया में रिफाइन करो, और उसके बाद बाहर भेज दो। हमारी ऑयल डिपेंडेंट इकोनॉमी ना होने के बाद भी हम ऑयल रिफाइनिंग इकोनॉमी बन जाएगी।
वो क्या वर्ड बनाया ना। अगली खबर, रिपोर्ट्स के हिसाब से जो डियरनेस अलाउंस होता है गवर्नमेंट उसको 4% और बढ़ा सकती है, 42% पे ले जाएगी। ये 42% जो डीए है ये बेस सैलरी के ऊपर लगता है ना, और बेस सैलरी कितनी होती है गवर्नमेंट ऑफिसर की, बताना मेरे को एक बार, कितना मिलेगा? मतलब ये जो चीजें बात कर रहे हैं हम, डीए कितना हो गया। अगली खबर विस्तारा की है, तो उनके ऊपर 70 लाख रुपीस का फाइन लगा है क्योंकि वो मिनिमम नंबर ऑफ फ्लाइट्स नॉर्थ ईस्ट के अंदर नहीं ऑपरेट कर रही है। अब इसके दो रीजन हो सकते हैं वो क्यों नहीं कर रही है, क्योंकि मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। कई बार क्या होता है, कंपनी जान करके लॉस लेती है, उनको पता है कि चलो फाइन लग जाएगा 20 लाख 30 लाख 40 लाख रुपए का, पर हमारी फ्लाइट्स खाली जाती है, हमारा आरओआई नहीं आता। गवर्नमेंट ने रूल बना रखा है, तो अगर तुम फ्लाइट कनेक्टिविटी नहीं रखोगे तो भाई वहाँ के लोग डेवलप नहीं हो पाएंगे। तो अब ये कैलकुलेट करते हैं कि ठीक है हमको हर फ्लाइट के ऊपर इतना लॉस हो रहा है, तो अगर हम इतनी नंबर ऑफ फ्लाइट्स कम कर देंगे तो हमको इतना लॉस बच जाएगा। चलो ठीक है, फाइन दे देंगे पर काम बच जाएगा, ऐसा भी सोचती है कंपनियां। अगली खबर, डी-मार्ट के जो दमानी जी है उनकी फैमिली ने 28 फ्लैट्स खरीदे हैं मुंबई के अंदर 1238 करोड़ के अंदर, और ये रिकॉर्ड डील कही जा रही है। लेट्स सी क्या हम फाउंडर फिल्टर कर सकते हैं उनके साथ या फिर नहीं। अगली खबर, जो रिचर्ड ब्रांसन है उन्होंने बताया कि 1998 के अंदर चाइना ने थ्रेटन किया था कि उनका बैलून को वो उड़ा देंगे। कहते हैं वो मैं उसके अंदर था उस टाइम पे, हिमालय में वो अपना प्लेन पे थे, मतलब बैलून के अंदर थे, हवा आई और वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, वो चाइना टेरिटरी के अंदर घुस गए। अब चाइना वालों ने कहा उड़ा देंगे, पर वो उड़ाया नहीं, बच गए। और ये खबर मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि शायद कई लोगों को पता होगा, कई लोगों को नहीं पता होगा। यूएस ने चाइना का एक बैलून उड़ा दिया मिसाइल से। अब देखो क्या होता है क्या नहीं होता, ये बड़ी बात है। अभी तक कोल्ड वॉर की बात सुनते थे हम कि वो लड़ते नहीं है सामने आके, अब उनकी टेरिटरी में बैलून था और उन्होंने उड़ा दिया है। अब चाइना वालों ने कहा है दिस इज नॉट राइट, लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है। अगली खबर टाटा मोटर्स की है, तो उन्होंने जो फोर्ड का गुजरात वाला प्लांट लिया है वो 12 से 18 महीने के अंदर वो ऑपरेशनल भी कर देंगे। ये बढ़िया चीज़ है टाटा मोटर्स के लिए, और टाटा मोटर्स बहुत अच्छा काम कर रही है मेरी नज़रों में इंडिया के अंदर। अगली खबर, जो पीएम मोदी जी है उन्होंने इंडिया एनर्जी वीक 2023 बेंगलुरु के अंदर अनाउंस किया है, और ये इंडिया का पहला मेजर एनर्जी इवेंट रहेगा G20 प्रेसिडेंसी के बाद कैलेंडर पे अगर देखा जाए तो। अगली खबर, ये बड़ी खबर है, मास्टर कार्ड के जो NFT चीफ है उन्होंने क्विट किया। उन्होंने बोला कि उनको सैलरी तक नहीं मिलती थी, महीने महीने वो मांगते थे भाई पैसे दे दो पैसे दे दो पैसे दे दो, तब जाके पैसे मिलते थे। और ये बहुत बड़ी चीज़ है, मेरे को नहीं लगता था मास्टर कार्ड जैसी बड़ी कंपनियां भी ऐसे करती है। कई बार मैं अपनी कंपनी की बता रहा हूँ कि हम भी कभी बार सैलरी डिले कर देते, इसलिए नहीं फंड नहीं होते, मेरे को याद नहीं रहता। ठीक है, छोटी कंपनी है, फंड देने होते हैं तो मेरे को कई बार भूल जाता हूँ, तो मेरे को अपने कई बार स्टाफ मेंबर कहता है सर सैलरी दे दो सबको, मैंने कहा हाँ ठीक है याद आ गया। मेरे साथ होता है पर्सनली, पर मुझे लगता था बड़ी बड़ी कंपनी उसके साथ तो ऐसा नहीं होता होगा। और उनके पास तो फंड करेंसी का अभी देखो दो ही इशू हो सकते हैं ना, एक आलसपन, एक नीयत की कमी भी हो सकती है। ठीक है, आलसपन, नीयत की कमी और फंड का इशू। तो फंड का इशू तो नहीं होगा, नीयत का इशू हो सकता है। ठीक है मेरे। अगली खबर निसान की है, तो वो 15% स्टेक खरीद रहा है रेनॉ की ईवी यूनिट के अंदर। एक नया अलायंस बनाया जा रहा है इसके अराउंड। अभी रिसेंटली कंपनी ने अनाउंस किया था कि वो निसान के अंदर 15% स्टेक्स को कम करेंगे, अपने 43 के अराउंड है, और वो 28 तक इसको लेके जाएंगे। अब ये जो कंपनी एम्पियर है इसके अंदर मित्सुबिशी भी इन्वेस्ट कर रहा है, तो देखते हैं ये सबके सब ईवी वाले कहाँ कहाँ लेके जाते हैं। फ्यूचर ईवी जैसा अच्छा तो लग ही रहा है। अगली खबर, स्विगी ने डिलीवरी के सीईओ को अपॉइंट किया है और 2 और लोगों को अपॉइंट किया है आईपीओ आने से पहले। तो अभी आईपीओ आ रहा है इनका, लेट्स सी कैसा रहता है कैसा नहीं रहता है। जोमेटो की स्टार्टिंग बहुत अच्छी हुई थी, फिर वो घटता 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 नीचे आया। लेट्स सी स्विगी की किस तरीके से रहती है। अगली खबर, जो सॉफ्ट बैंक के सीईओ है वो अभी अर्निंग जो इनकी मीटिंग होने वाली है उसको पहली बार स्किप करने वाले हैं। पिछली बार इन्होंने बोल दिया था कि भाई अब मैं नहीं आया करूँगा, जो क्वार्टरली रिपोर्टिंग होती है ना उसके ऊपर। जो इनका विजन फंड है ना वो कॉन्स्टेंटली लॉस के अंदर है। तो अभी सॉफ्ट बैंक हम नाम तो अच्छा सुनते हैं, पर ये बहुत मोटे मोटे लॉस रिपोर्ट भी कर रहे हैं। अगली खबर हमारी मार्केट की है, तो मार्केट के आप रिजल्ट्स देख सकते हैं। मैंने थोड़ी सी थीम भी चेंज कर दिया है, कई लोगों ने बताया था कि भाई वो रीडेबिलिटी नहीं आ रही है, तो थीम चेंज हो गई है। अडानी पोर्ट्स अगेन हमको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और बाकी कुछ कुछ कंपनियां हमको घटती हुई दिखाई दे रही है। और इसी के साथ आज की ये बिजनेस न्यूज़ खत्म होती है। और एक इंपॉर्टेंट अपडेट दे देता हूँ, मैंने अभी डिसाइड किया है कि मैं नेक्स्ट ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग का बैच नहीं कर रहा। जो पिछला बैच था वो लास्ट बैच था, अब मैं नहीं कर रहा। ठीक है, अब मैं लाइव नहीं पढ़ाऊँगा, 1-on-1 मुझसे पढ़ने का मौका अभी तो नहीं मिलेगा, अभी मेरा मन नहीं है। लेट्स सी फ्यूचर में कभी 2-3-4 साल 5 साल बाद मन कर जाए तो देख लेंगे, पर अभी मेरा मन नहीं है, क्योंकि मैं जो भी चीज़ करता हूँ मैं फ़न के लिए करता हूँ।
मुझे मज़ा नहीं आता तो मैं छोड़ देता हूँ। मेरा ऑफलाइन बैच भी ऐसे ही किया था। मैंने जब ऑफलाइन बैच किया था तो लास्ट बैच जो था मेरा ऑफलाइन का था, उसमें 3 4 5 बच्चे ही थे जो ढंग के थे। तो फिर मेरे को टाइम वेस्ट लगता है, ठीक है। तो मैं जो भी मेजर भी ऐसे काम करता हूँ, यूट्यूब की बात करके चलूँ, पढ़ाने की बात करके चलूँ, क्रिकेट खेलने की बात करके चलूँ, ये छोटे छोटे जो चीज़ें, ये फ़न एक्टिविटीज़ है मेरे लिए, इसमें मेरे को मज़ा आता है। तो जब मज़ा नहीं आता ना तो मैं छोड़ देता हूँ। तो ऑनलाइन में भी ये है, जो पिछला बैच था उसमें मेरे को मज़ा नहीं आया, बहुत कम लोग थे जो जेन्युइनली सीरियस थे, तो मैंने ड्रॉप कर दिया, अब नहीं पढ़ा रहा मैं, ठीक है। और शायद रिकॉर्डेड आ सकता है, अगेन मैं बोल रहा हूँ, वो अभी शायद आ सकता है, पर लाइव नहीं आएगा। चलो, इसी के साथ आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग आफ्टरनून, जब भी वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।